अबाउट डिजिटल सेल्स नाउ। सेल्स में कोई भी एक टेक्निक नहीं है जो काम करेगी, इसमें मल्टीपल तरीकों से आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। डिजिटल सेल्स के तरीके दो टाइप में है, वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके कस्टमर्स की एंगेजमेंट हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंगेजमेंट का मतलब है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने आज तक डेटा कलेक्ट नहीं किया है तो करना शुरू कीजिए, अगर किया है तो उसको ऑप्टिमम यूज कीजिए, रीच आउट टू देम, पूछिए कैसे है वो। हम केवल सेल्स के लिए नहीं जाएंगे उनके पास, प्लीज लेट देम नो कि यू केयर फॉर देम। ये भी एक बहुत बड़ी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको कोई पूछता है कि हाउ आर यू फाइन, आर यू ऑल सेफ। आप इतना भी मैसेज करोगे तो एक कंसर्न समझ में आता है, दिखता है। एंड मैं कहूंगी कि ये एक कल्चर है जो आप कस्टमर्स के साथ इनबिल्ट कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में एक्सपीरियंसेस ज्यादा मायने रखते हैं, केवल प्रोडक्ट्स मायने नहीं रखता है। आप अगर नेक्स्ट स्टोर से प्रोडक्ट 5% चीपर भी दे रहे हैं बट आप एक्सपीरियंस अल्टीमेट दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर, आप एक्सपेंसिव दे रहे हैं सॉरी, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके पास टिके रहेंगे, बिकॉज वो एक्सपीरियंस के लिए कस्टमर्स आपके पास टिके रहेंगे। सेकेंड है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। व्हाट्सएप पे एक फीचर है दैट इज व्हाट्सएप बिजनेस, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स बना सकते हैं। छोटे छोटे कैटलॉग्स आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। अपकमिंग न्यू अराइवल्स, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, न्यू अराइवल्स के साथ उनके फीचर्स आप भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कपड़ा है, ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी में भी आपको स्पेशली हेवी लुकिंग लाइट वेट ज्वेलरी पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। एंड इसमें आप डिजिटल मीन्स से कैसे एक छोटा कैटलॉग बना सकते हैं, न्यू अराइवल्स आप कस्टमर्स को कैसे भेज सकते हो, उस पर आपको वर्क करना है। जैसे ही वो कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर आपको वो कोड वापस भेज सकता है इफ ही वांट्स टू ट्राई इट ऑन। आप में भी ट्रायल के लिए वो चीज उनको 2 या 3 चीज, जैसे कपड़ा अगर है तो आप डेफिनेटली ट्रायल के लिए दे सकते हैं। 2 या 3 प्रोडक्ट्स आप ट्रायल के लिए उन्हें दीजिए, उनमें से जो पसंद आता है आप ट्रायल के साथ साथ बंदे के हाथ में एक मोबाइल स्वाइपिंग मशीन भी भेज दीजिए, ताकि जो पसंद आता है वो वही के वही स्वाइप करके ले सके। सो सिंपल चीजें हैं। सो इन्वेंट्री इश्यूज कहीं ना कहीं हमें उस पर डेफिनेटली वर्क करना होगा। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट अलर्ट्स, जिसको हमें कहते हैं प्रोडक्ट अलर्ट्स, इसमें न्यू प्रोडक्ट अलर्ट्स भी आ गए। एंड डेफिनेटली आपके जो स्टॉक मूवमेंट के लिए ये हेल्प करेगा, बिकॉज आई एम श्योर कि आप सभी ने स्टॉक बाय करके रखा होगा। सो ये स्टॉक को कहीं ना कहीं बहुत टैक्टफुली हमें हैंडल करना होगा, बिकॉज फाइनली दैट इज ऑल्सो आवर मनी स्टक है। छोटे छोटे कॉम्बो पैकेजेस आप बना सकते हो, टॉप्स के साथ बॉटम का एक कॉम्बो पैक बना दीजिए। केवल टॉप अगर आप 1000 रुपीज में बेच रहे हो तो बॉटम के साथ में भी आप उसको 1800, 1900, 1999 उस तरह से कॉम्बो पैक्स बनाइए, मिक्स एंड मैच कीजिए, विच इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रमोटिंग इट टू द कस्टमर, जिससे आपका बल्क सेल्स बढ़ेगा। आज एक कस्टमर अगर एक चीज बाय कर रहा है तो उसको दिख गया कि कुर्ती के साथ अच्छा मैचिंग दुपट्टा मुझे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली बाय कर लूंगी। आई वुड नॉट माइंड स्पेंडिंग 300-400 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन दैट। मोबाइल ऑर्डरिंग और मोबाइल डिलीवरी पे तो हमें डेफिनेटली काम करना होगा। लॉयल्टी प्रोग्राम को और आप कैसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, आई एम श्योर आप सभी के पास लॉयल्टी प्रोग्राम्स होंगे, कस्टमर के पास एक लॉयल्टी कार्ड होगा। बट ये लॉयल्टी कार्ड्स में हम और अपग्रेडेड ऑफर्स क्या रख सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ सेलिंग। अब जैसे लॉयल्टी कार्ड से आपको ये समझ में आएगा कि ये कस्टमर लास्ट हमारे शॉप में कब आया था, और अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि लास्ट कब आया था तो आप उनको मैसेजेस भेजिए कि वी आर मिसिंग यू, 2 months हो गए आप आए नहीं, देयर आर न्यू कलेक्शंस अवेलेबल इन आवर स्टोर, प्लीज विजिट आवर स्टोर। सो दिस काइंड ऑफ रिमाइंडर मैसेजेस ऑल्सो अट्रैक्ट द कस्टमर्स कि हमें ये स्टोर में जाना चाहिए। डिस्काउंटिंग इज गोइंग टू जस्ट इंक्रीज, तो जितना मिनिमलिस्टिक मार्जिन में मैक्सिमम टर्नओवर्स आप कर सकते हो उस पर आप फोकस कीजिए। एंड वन ऑफ द फीचर्स जो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो है प्री ऑर्डर्स। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में है, जैसे लैपटॉप बैग्स, स्लीव्स, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में है, ये प्री ऑर्डरिंग करवा रहे हैं। मतलब जो आप उनके नेक्स्ट अपकमिंग डिजाइन्स है वो ऑलरेडी भेज रहे हैं उनके कस्टमर्स को, वो कह रहे हैं मिनिमम अमाउंट पे कीजिए एंड प्री ऑर्डर कर दीजिए।
बिकॉज दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रोडक्ट, तो कस्टमर भी माइंड नहीं करता है कि वो रुक जाता है, 1-2 महीने और रुकना पड़े, बट प्री ऑर्डर में उन्हें एक स्पेशल स्कीम दी जाती है, कुछ स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज कि जैसे आप अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर सकें। हम कुछ भी कहें, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप कस्टमर्स को जानते नहीं हो तो ना फेसबुक, ना लिंक्डइन, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना टिकटॉक आपको हेल्प कर सकता है। ये सारे जो सोशल मीडिया एप्स है उसमें एक फीचर होता है कि आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। मेरा ऑडियंस ये एज का है, मेरे ऑडियंस को ये पसंद है, मेरे ऑडियंस को ये सारे पेजेस वो लाइक करता है। तो ये ऑडियंस को डिफाइन करने के लिए आपको खुद पहले अपना ऑडियंस जानना बहुत जरूरी है। सो टू नो योर ऑडियंस कस्टमर, प्लीज स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देम, प्लीज स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम कि किस आप जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे लोगों को वो फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैं कहूंगी कि जो भी अभी जैसे पूना की मैं अगर बात करूं तो हमारे आसपास जो housewives especially, they are a big fan of रुजुता दिवेकर। she is a, आपको सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए, कि ये वेट लॉस कंसल्टेंट है, डाइटिशियन है। उन्होंने करीना कपूर को भी कंसल्ट किया हुआ है, बट ऐसे लोगों को वो लोग लाइक करते हैं। तो अगर ऐसे पेजेस को लाइक करने वाले लोग आपको पता है कि इस टाइप की मेरी ऑडियंस है, तो आप एग्जैक्टली उनको टारगेट कर सकते हो थ्रू फेसबुक में वैसे फीचर्स है, ऐसे क्या बोलते हैं पैरामीटर्स है, जिससे हम वो टाइप के ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं।